बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर हम आपको इंजीनियर शाह खालिद के चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक लेक्चर, एक टॉपिक्स, एक सीरीज़ शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह 11 लेक्चर हमने मुकम्मल कर लिए हैं वर्ब तक। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और उसमें है एडजेक्टिव। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे और इसके एग्जांपल्स दे के बात को समझेंगे कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। आओ बोर्ड की तरफ डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। ठीक है, adjective is a word, ठीक है, that describes a noun, that describe a noun or clarifies a noun। ठीक है, और इस तरह मॉडिफिकेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यानी मॉडिफिकेशन एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन, ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, एडजेक्टिव और कुछ भी बला नहीं है, ये एक वर्ड है, एक अल्फाज है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने वो अल्फाज जहन नशीन करने होंगे। वो क्या करते हैं? वो डिस्क्राइब्स करते हैं, बयान करते हैं किसके बारे में? नाउन के बारे में। वो नाउन को बयान करते हैं। वो एक अल्फाज होता है जो नाउन को बयान करता है, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। वो वर्ड जो मॉडिफिकेशन करता है, किसकी मॉडिफिकेशन? नाउन की। और क्या करता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, किसकी? नाउन की। जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब्स करे या नाउन के बारे में मॉडिफिकेशन करे या इसके बारे में एक मज़ीद इंफॉर्मेशन दे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, तो उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल दे के बात को समझते हैं। मैं सेंटेंस लिखता हूँ, इट इज़ अ ग्रेट कप। या पहले लिखते हैं इट इज़ अ कप, तो यहाँ पे कप क्या है? नाउन है। अब मैं लिखता हूँ इट इज़ अ ग्रेट कप। ठीक है, ये नाउन है। अब ये जो ग्रेड आया है, ये इस नाउन को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब, इसके बारे में मजीद बता रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है इसको, कप को। कप क्या है? नाउन। तो ग्रेड क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी मॉडिफिकेशन कर रहा है, उसको डिस्क्राइब्स कर रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव के जो हैं उसमें आते हैं क्वालिटी, ओपिनियन। ठीक है, साइज भी आता है, शेप भी आता है, एज भी है, कलर भी है, टेम्परेचर भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, ओरिजिन भी है, मटेरियल भी है, पर्पस भी है। और ठीक है, ये 10 ये मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए, फिर इन पर डिस्कस करते हैं। एक एक जुमला भी बना लेंगे इनका, और आगे मैं लिख दूंगा कि ये नाउन का क्या डिस्क्राइब कर रहा है। अब पहले है जी क्वालिटी, ओपिनियन। ठीक है, क्वालिटी या ओपिनियन यानी खसूसियत या राय। ठीक है, तो इट इज़ अ ग्रेट कप, वही जुमला लिखते हैं, इट इज़ अ ग्रेट कप। तो ये क्या है? ग्रेट कप, कप ये इसकी खसूसियात है ना, क्वालिटी बयान कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वालिटी वाला एडजेक्टिव है। अब
साइज, दूसरा है साइज, तो लिखते हैं इट इज़ अ बिग कप, ठीक है, इट इज़ अ बिग कप। अब वही कप है, लेकिन ये क्या बता रहे हैं, उसका साइज बता रहा है कि एक छोटा है, बड़ा है, दरमियाना है, साइज क्या है, तो बिग साइज बता रहा है, तो इसलिए साइज एडजेक्टिव। अब है शेप, ठीक है, शेप, इट इज अ राउंड कप, इट इज अ राउंड कप। अब कप की शेप बता रहा है कि वो कैसा है, तो वो राउंड है, ठीक है, शेप के बारे में बता रहा है। अब एज के बारे में एडजेक्टिव बताता है, वो किस तरह, इट इज एन ओल्ड कप, इट इज एन ओल्ड कप, उसके एज के, वो पुराना कप है, नया कप है, तो ये एज के बारे में बताया, ठीक है, मतलब किसी चीज़ के एज के बारे में बताता है एडजेक्टिव। यहाँ तो मैंने कप लिखा हुआ है, तो बात को समझाने के लिए। अब है कलर, ठीक है, कलर की जहाँ बात आए तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो लिखते हैं इट इज़ अ वाइट कप, इट इज़ अ वाइट कप, ठीक है। अब है जी टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में बताता है एडजेक्टिव हमें, नाउन के टेम्परेचर के बारे में, इट इज़ अ कूल्ड कप, अ कोल्ड कप, ठीक है। अब जी ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे के बारे में भी हमें ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव बताता है, तो ये क्या है, इट इज़ अ ब्रोकन कप, मतलब हमने मुशाहिदा किया ना, देखा कप की क्या हालत है, तो वो टूटा हुआ है, तो ये मुशाहिदा हुआ। अब बताता है ओरिजिन, यानी ये कप आया कहाँ से, मिसाल के तौर पर, अब वो कहता है ओरिजिन, इट इज़ चाइनीज कप, ठीक है, ओरिजिन के बारे में बताना, ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब है मटेरियल, कि ये कप बना किस चीज़ से है, ठीक है, मटेरियल, इट इज़ अ प्लास्टिक कप, इट्स अ प्लास्टिक कप। अब बताता है पर्पस, कि उसका मकसद क्या है, ठीक है, तो इट्स अ कॉफ़ी कप, इट्स अ कॉफ़ी कप। तो ये 10 आपने याद रखने हैं कि पर्पस, मटेरियल, ओरिजिन, ऑब्जर्वेशन, टेम्परेचर, कलर, एज, शेप, साइज और क्वालिटी, ओपिनियन, ये जिस सेंटेंस में इन 10 फिक्रों का जिक्र होगा तो वो क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये हमने एडजेक्टिव पढ़ा। अब मज़ीद देखते हैं कि एडजेक्टिव में और क्या क्या है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस, ठीक है, ये एडजेक्टिव में आते हैं, ये जो अल्फाज किसी के साथ मिल जाते हैं तो वो एडजेक्टिव बना लेते हैं। अच्छा जी, अब है प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। अच्छा, पहले हम प्रीफिक्सेस को डिफाइन करते हैं। Prefixes, if we add few letters, if we add few letters to the beginning of the word, to the beginning of the word, to change the
meaning, to change the meaning of that word। अल्फाज लिखते हैं और समझते हैं। ये उर्दू में इसका जुमला इस तरह है कि अगर हम एक वर्ड से पहले कुछ लेटर अल्फ़ाबेट ऐड कर दें और वो उस वर्ड का जो मायनी है वो बदल दे तो उसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। ठीक है, अब वो प्रीफिक्सेस क्या क्या हो सकते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में UN, ठीक है, IN, IR, IM और IL, ये हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उससे कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हैप्पी, ठीक है, हैप्पी एक अल्फाज है। तो जब इसके साथ प्रीफिक्सेस हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, अनहैप्पी। ठीक है, और इसके अलावा फेयर है तो वो क्या बनता है, अनफेयर। ठीक है, तो इस तरह और भी अल्फाज हैं। तो जिस तरह कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट जब हम प्रीफिक्स लगाएंगे कंप्लीट से तो उसमें इनकम्प्लीट आ जाएगा। एक नोट में यहाँ पे आपको लिखवाता हूँ, वो नोट कर दें। जब भी हम प्रीफिक्स और प्लस एडजेक्टिव ऐड करेंगे, प्रीफिक्स प्लस एडजेक्टिव, तो वो हमें क्या देगा, नेगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ हैप्पी था, हैप्पी माने खुशहाल होना, ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, और फिर अनहैप्पी बन गया, अनहैप्पी माने नाखुश। ठीक है, खुशहाल नहीं है, तो ये नेगेटिव एडजेक्टिव हुआ ना। इस तरह अब रेगुलर है, जब हम इसके साथ प्रीफिक्स ऐड करेंगे तो इर्रेगुलर बन जाएगा। तो रेगुलर का मतलब होता है बाकायदा और इर्रेगुलर का मतलब बेकायदा। तो ये नोट आप नोट कर लें कि प्रीफिक्स प्लस एडजेक्टिव हमें क्या देगा, नेगेटिव एडजेक्टिव देगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं सुफिक्सेस। इसके बाद है सफिक्सेस, को डिफाइन करते हैं। इफ वी ऐड फ्यू लेटर, if we add a few letters to the end of a word, to the end of a word, to change the meaning, to change the meaning of that word। ठीक है, मतलब ऐसे लेटर अल्फ़ाबेट जो हम ऐड करें किसी वर्ड के साथ इन द एंड में, आखिर में वर्ड के, ठीक है, और वो फिर उसका मायने, उसका मतलब को बदल दे तो उस को हम सफिक्स कहते हैं। तो देखते हैं सफिक्स में कौन कौन से अल्फाज हैं, वो लिख लेते हैं, फिर उसको जुमले बनाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एबल, ठीक है, EN ESE फुल है, और एक्टिव है, OUS है, ठीक है, और सम है, सम। तो ये चंद अल्फाज हैं। अब
यहाँ पे वर्ड लिखते हैं, बात को समझते हैं। मिसाल के तौर पर गोल्ड, जब सफिक्स इसके साथ मिलाते हैं तो ये गोल्डन बन जाता है, ठीक है। चाइना है, जब सफिक्स मिलाते हैं तो चाइनीज बन जाता है, ठीक है। पावर है, जब सफिक्स मिलाते हैं तो पावरफुल बन जाता है। तो इस तरह यह सफिक्स है। और नोट यहाँ पे यह है कि जब हम नाउन प्लस सफिक्स ऐड करेंगे तो वो हमें एडजेक्टिव देगा, ठीक है। ये नोट यहाँ पे आपने कर लेना है कि नाउन प्लस सफिक्स हमें क्या देता है, एडजेक्टिव देता है। तो आप मजीद भी सर्च कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नोट्स के बगैर तैयारी नहीं होती है। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं और आपने लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और अपने नोट्स बनाने हैं। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और अपने भाई इंजीनियर शाह खालिद को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।